मित्रों, हिंदी है हम के छठे भाग में ये बताना मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो गया है कि हिंदी में जीने मरने का संकल्प जो मैंने लिया वो मेरे पढ़ाई के दौरान भी बहुत महत्वपूर्ण रहा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में स्नातक के प्रवेश के समय भी विषय के रूप में मैंने हिंदी को चुना, केवल इसलिए कि स्नातक स्तर पर हिंदी का क्या स्वरूप है समझा जाए। उसके तमाम प्राचीन भारतीय इतिहास तथा अर्थशास्त्र भी विषय रहा। उस समय इलाहाबाद विश्वविद्यालय में विषय के रूप में 3 ही विषय चयनित किए जाते थे। मैंने यहाँ भी अंग्रेजी से अपना पिंड छुड़ाया। ये छुड़ाया जाना ही मेरे लिए वरदान साबित हुआ। इलाहाबाद विश्वविद्यालय का हिंदी विभाग हिंदी साहित्य में समृद्ध था। डॉक्टर राम कुमार वर्मा सेवानिवृत्त हो चुके थे और विभागाध्यक्ष के रूप में डॉक्टर लक्ष्मी सागर वाष्णव जी थे। डॉक्टर हरदेव बाहरी, डॉक्टर रघुवंश, डॉक्टर जगदीश गुप्त, डॉक्टर मीरा श्रीवास्तव और दूरनाथ सिंह जैसे हिंदी के महानायकों का जमघट था। एक से एक विद्वान प्रोफेसर विश्वविद्यालय की गरिमा में चार चांद थे। मैं भी इन मनीषियों को देखकर गदगद हुआ। लगा कि हिंदी में पढ़ना मेरे लिए एक सार्थक कदम है। डॉक्टर हरदेव बाहरी का हिंदी शब्दकोश आज भी हिंदी के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। हिंदी विभाग में हिंदी पर व्याख्यान करना, हिंदी कविता का तात्कालिक स्वरूप, आलोचना की उपयुक्तता, नई कविता का आंदोलन, भाषा विज्ञान का विश्लेषण जैसे विषयों को लेकर हम सब विद्यार्थियों में चर्चा का विषय बना रहता और अपने हिंदी के प्रोफेसरों में से हिंदी की व्यवहारिकता पर बातचीत भी होती। लगता रहा कि हिंदी का स्वर्णकाल उतर कर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में काबिज है। हिंदी के उत्थान का स्वरूप मुझे इस काल में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ही देखने को मिला। फिर नगर का क्या कहना, जहाँ हिंदी के महानायक पंडित सुमित्रा नंदन पंत, पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, श्रीमती महादेवी वर्मा, पंडित इलाचंद जोशी जैसे रचनाकार की उपस्थिति के कारण हिंदी भाषा और साहित्य का तीर्थ स्थल था। सभी भारतीय हिंदी रचनाकार इलाहाबाद से प्रभावित थे और हर रचनाकार इलाहाबाद आकर रहना चाहता था। कितना उचित रहा मेरा हिंदी में पढ़ना लिखना। अगर मैं हिंदी न लेता तो अपनी भारतीय संस्कृति, परंपरा और धर्म से वंचित रह जाता। मुझे आज भी राष्ट्रभाषा हिंदी के वर्चस्व पर गर्व है, क्योंकि झूठे स्वप्न देखने की आदत नहीं है। एक विद्यार्थी को अपनी संस्कृति से जुड़ना कितना महत्वपूर्ण है, ये मैंने अपने छात्र जीवन से ही अनुभव किया। क्योंकि मेरे बाबूजी ने मुझे आर्य समाज के सत्संग में भेजना शुरू कर दिया था। वहीं से मुझे संस्कृत का ज्ञान हुआ और अपने सनातन ग्रंथ वेद की भाषा को ग्रहण करने लगा। पढ़ाई के दौरान मैं संस्कृत भाषा को नहीं सीख सका, किंतु आर्य समाज के सत्संग से मैं संस्कृत को भली भांति समझने लगा और प्रत्येक रविवार को आर्य समाज चौक इलाहाबाद में जाकर स्वामी दयानंद के दर्शन को समझने की चेष्टा रहता था। स्वामी दयानंद जी ने जो इस देश के लिए किया वो आज भी अतुलनीय है। अपनी माँ जी के साथ पाणिनि अष्टाध्यायी का अध्ययन भी किया। उसकी व्याकरण पद्धति बहुत कठिन रही, किंतु मेरा बाल मन बहुत उत्सुक रहा जानने और समझने के लिए। हालांकि आगे चलकर इस कार्य को अंजाम नहीं दे सका, परंतु संस्कृत भाषा के पठन पाठन का ज्ञान मुझे आर्य समाज से ही प्राप्त हुआ। मेरे जीवन में संस्कृत ही हिंदी को समृद्ध करने में सहायक सिद्ध हुई। स्वामी दयानंद जी का सत्यार्थ प्रकाश अप्रतिम ग्रंथ है, जो आगे आने वाले समय में सच्चा मार्गदर्शक साबित हुआ। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर स्वामी सत्य प्रकाश सरस्वती जी से भी मेरा संबंध हो गया था। उनका स्नेह और आशीर्वाद सदैव मिला। वो आर्य समाज परंपरा के महत्वपूर्ण संतों में रहे। उनका पूरा परिवार स्वामी दयानंद जी के सरस्वती के लिए समर्पित रहा। एक नन्हे छात्र के लिए स्वामी जी का सत्संग बहुत महत्वपूर्ण रहा। उसके पीछे बाबूजी व माँ जी की प्रेरणा और प्रोत्साहन ही प्रमुख था, जिससे मैं संचालित होता रहा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय का स्नातक अध्ययन और आर्य समाज का सत्संग दोनों मेरे छात्र जीवन के समृद्ध करने में सहायक रहे। हिंदी के
प्रचार प्रसार को गति देने के लिए संस्कृत बहुत सहायक सिद्ध हुई। आज भी मंत्रों का प्रभाव मेरे मन मस्तिष्क पर गूंजता रहता है।